हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। आज इंडेक्स की बात स्टार्ट में ना करते हुए आज स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा पोली कैब इंडिया। देखिएगा, पोली कैब के शेयर्स में 20% की गिरावट आज देखने के लिए मिली और रीज़न ये है कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की जो सेल्स है, वो जो कैश नेचर की सेल्स है वो अनरिकॉर्डेड रही है, यानी कि उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। और उसके ऊपर लगभग 200 करोड़ की जो टैक्स लाइबिलिटी है, उसकी चोरी का आरोप जो है वो कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स के जो नोटिस है उसके द्वारा जो है मीडिया के अंदर आया है। अब इसके बाद शेयर्स में 20% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि सर अभी देखिएगा 20% टूट गया तो क्या खरीदने का मौका है या नहीं है। देखिएगा, इस सवाल का जवाब सीधी सी बात यह है कि अगर आप रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं या रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो आप जो है रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बात ये कि जो लोग बहुत ही सोच विचार करके अपना पैसा डालते हैं, उनके लिए ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट अगर एक बार ऐसा कर रही है और अगर अभी तक साबित तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं और अगर ये कहीं पर आगे चल के पता चलते हैं कि ये सही है, तो एक उंगली उठती है कि भाई जो कंपनी मैनेजमेंट अगर एक बार इस तरीके की हरकत कर रही है तो वो आगे भी चल के इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर लिप्त रह सकती है। तो जनरली बुल मार्केट के अंदर कोई किसी की नहीं सुनता। बुल मार्केट में ये होती है कि भाई बुल मार्केट में कुछ भी आए, कुछ भी गंदी खबर है, रिएक्ट नहीं करती हैं, और करती हैं 2 दिन 4 दिन के बाद वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जो इस थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं कि भाई जैसे मन्नापुरम में या बाकी अगर हम देखें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है अदानी ग्रुप में, हालांकि वो एक स्पेशल केस है, तो जब बुल मार्केट होती है तो कोई भी जो इस तरीके की खबरें भी होती हैं वो बाजार क्या करता है, डिस्काउंट कर लेता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर्स हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उस समय पर बस एक ही चीज़ है कि भाव ऊपर टांगना है। तो वही एक जो है पर्पज़ रहता है। तो उस तरीके की जो सोच है उसकी वजह से शेयर्स के प्राइस जो है दोबारा से नीचे गिरने के बाद ऊपर आ जाते हैं। तो वो, लेकिन जब इनका जो हाल होता है कि जब इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं और वो दोबारा से वापस लौट के नहीं आते हैं, तो फिर देखिएगा बहुत सारी कंपनीज में हमने ऐसा देखा कि वो ख़त्म भी हो गई या बहुत लंबे समय तक जो है वो चलती हुई नज़र नहीं आई। तो ये जो कंपनी है ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, बट देखिएगा क्योंकि जो शेयर्स अच्छे तेजी के ट्रेंड में रहता है तो उसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ भी बहुत रहती हैं, और बड़े प्लेयर्स ने हो सकता है कि आज लीवरेज पोजीशंस को भी मार दिया, क्योंकि देखिए खबर ऐसी थी तो क्योंकि ये एफएनओ का भी ट्रेड है और बहुत लोग कर्जा ले लेके भी शेयर्स खरीदते हैं। तो जब ऐसे शेयर्स जिसमें एक सेकुलर बुल ट्रेंड चल रहा हो, ऐसे शेयर्स में अगर 20% की गिरावट आती है तो उसमें क्या होता है, कई बार सौदे काटने की भी जो है कोशिश रहती है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं रिटेलर्स के या ऐसे कमज़ोर हाथ जिन्होंने कर्जा लेकर शेयर्स खरीद रखे हैं उनके सौदे कट जाएं, क्योंकि एफएनओ में भी ट्रेड है, तो क्योंकि मार्जिन कॉल आ जाएगी अगर 20% शेयर्स जो है टूटता है तो। और अगर ये सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नलीफाई हो जाते हैं तो फिर तो देखिएगा शेयर्स में रीबाउंड हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज सेल ऑफ हुआ है, अगर ये कंटिन्यू रहता है 2-3 दिन, तो जनरली क्या होता है कि अगले दिन जब बाजार में शेयर्स खुलते हैं तो 5-7-8% हो सकता है कल सुबह भी नीचे मिले, लेकिन फिर शाम होते होते हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए। फिर जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन आएगी उस तरीके से हो सकता है। मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, कोई भी निवेश नहीं है, और इस तरीके के जो ट्रेड्स होते हैं बहुत ही रिस्की होते हैं। और रिस्की का मतलब ये है कि पैसा बनता भी अच्छा है, बिगड़ता भी अच्छा। मान लीजिए अब किसी ने अदानी ग्रुप की जब खबरें थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, जो जीक्यूजी है जिसने पैसे डाले उसे रिस्क लिया तो उसने तो अपने पैसे ही डबल कर लिए भाई, तो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो 1 साल से भी कम समय में पैसे डबल हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो कंपनी आपने डाली और वो बाद में जीरो ही होगी। जैसे डीएचएफएल के शेयर्स में देखा कि जब ऊपर से शेयर टूटना शुरू हुआ तो सब ने डीएचएफएल भर लिया कि जी नहीं तो ये तो रिवाइव कर जाएगा। लेकिन डीएचएफएल के शेयर होल्डर्स का क्या हुआ आपको पता है, वो जब इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर्स थी उसमें भी शेयर होल्डर को कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिस्क होती हैं, कभी जीत कभी हार जो है रहती हैं, तो स्पेकुलेटिव है।
और मुझे लगता है कि बाजार में इतने सारे शेयर्स हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि जिसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उंगलियां उठ रही हैं केवल इसलिए से पैसे लगाने की भी वो शेयर्स बाजार में नीचे गिर रहा है। तो अभी हो सकता है कि कुछ और इश्यूज भी हों, और अगर एक चीज़ आ रही है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आगे चल के हो सकता है कि सेबी की भी इंक्वायरी हो जाए, और हो सकता है कि ऐसी भी कोई चीज़ें मिले कि भाई प्रमोटर ने कुछ अपने शेयर्स प्राइस में मैनिपुलेशन ना की हो। तो जब एक बार कोई डिपार्टमेंट घुसता है तो उसके बाद देखिए को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ये रीज़न मुझे लगता है ज़्यादा है क्योंकि इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पूरी स्टोरी बना रखी होती है, वो अपने हिसाब से प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि रिटेलर्स को जो है ऐसे कच्चे लालच में नहीं फंसना चाहिए। इतना बड़ा बाजार है, ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेशन है तो उनके अंदर ज़्यादा घुसना मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे थे कि सर पॉली कैब में क्या करें, और पॉली कैब तो मुझे तो देखिएगा ऐसा लगता है कि भाई अगर आप बहुत हाई रिस्क टेकिंग हैं और अच्छी मतलब क्योंकि शेयर 20% गिरा है, हो सकता है कल भी 5-7% हो सकता है मॉर्निंग सेशन में नीचे मिले फिर बाद में रिकवर कर जाए, और अगर कुछ और फंडामेंटल्स रीजंस निकले और कुछ और पीछे हुई तो ये हो सकता है कि भाई ये शेयर्स अभी तो थोड़ा सा गिर रहा हो, लेकिन 1-1.5-2 महीने बाद पता चले कि भाई इस तरीके के शेयर्स आधे भी हो जाते हैं इन भाव से। अगर कुछ और सीरियस इशू निकल जाता तो ये इस चीज़ के लिए भी जो है मेंटली तैयार रहना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे शेयर से हाल फिलहाल में दूर रहना चाहिए, और जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक जो है सेफ अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी कष्ट कमाई का पैसा होता है और उसको मतलब इस तरीके से के रिस्क में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको प्ले भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक और चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ पे आप ऑप्शंस के माध्यम से प्ले कर सकते हैं। तो ऐसी जब शेयर्स होते हैं तो उनमें ऑप्शंस खरीद के बेच कर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड है या प्ले करने हैं, क्योंकि अगर 2-3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको लगता है कि भाई ठीक है हो सकता है, तो वहाँ पे ऑप्शंस के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो ऑप्शंस आपकी मतलब ख़राब निकल जाए तो उसके बाद आपके पास डिलीवरी लेने का भी चांस है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपको हज़ारों रुपये लगाने हो तो वो कुछ चंद पैसे मतलब आपने जिस चीज़ के लिए 50,000 लाख 2 लाख कब लेने, उसमें कुछ हज़ारों से ही जो है ऑप्शन से काम हो सकता है, बट वो भी आपको उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉली कैब के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, और आज की इस वीडियो की जब हम शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि आप पहले ये जो पॉली कैब वाला जो एपिसोड हुआ है इसके बारे में जो वीडियो है इसको आप देख लीजिएगा, और बाज़ार में किस तरीके का आउटलुक हमें लग रहा है उससे पहले देखिएगा यूएस में आज इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, उसके बाद यूएस का बाज़ार जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे वीडियो की, अगली वीडियो की, तो तब तक आप एंजॉय करिएगा। तो मैंने हालांकि पॉली कैब का शेयर प्राइस आपके स्क्रीन पे नहीं रखा है, लेकिन 20% की करेक्शन है और काफ़ी न्यूज़ फ्लो भी जो है उसमें चल रहा है। तो आप देखिएगा जो भी काम करें अपनी समझदारी से करें, क्योंकि आपके कष्ट कमाई का पैसा है और इस तरीके से बड़े रिस्क पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बहुत छोटा मोटा अमाउंट जिससे आपके ऊपर कोई सेहत पर असर ना पड़े उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।